हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए रोज की तरह आज भी लेकर आए हैं करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आज की श्रृंखला शुरू करने से पहले बता दें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाता है ताकि आगामी परीक्षाओं में बहुत ही सपोर्टेबल हो, महत्वपूर्ण हो। तो देखिए आज के प्रश्न, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल में नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, तो कौन बनाए गए? पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी। कौन है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए। अब राज्यपाल का क्या नाम है? सीबी आनंद बोस। कौन बनाए गए? सीबी आनंद बोस। अब देखिए सीबी आनंद बोस, आपको याद रखना है सीबी आनंद बोस ये हैं कौन? आईएएस थे। कौन थे? आईएएस। ये आईएएस थे और इनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। ये एक फार्मर आईएएस थे। कौन? फार्मर आईएएस। अब नियुक्ति इनकी किसने की है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति किसने की है? नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको नियुक्ति दिलाई गई। आईएएस है ये सीवी आनंद बोस। नाम क्या है? सीवी आनंद बोस। अब देखिए राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे कौन? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ वहां के राज्यपाल थे। इसके बाद वो उपराष्ट्रपति बन गए। जगदीप धनखड़ क्या है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में जब उपराष्ट्रपति बन गए तो वहां पद खाली था, तो इनकी जगह पर मणिपुर के राज्यपाल, राज्यपाल ला गणेशन। क्या नाम? ला गणेशन। लिख लीजिएगा। किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे ला गणेशन बता चुके कौन है? मणिपुर के राज्यपाल हैं वर्तमान में। मणिपुर के, कहाँ के? मणिपुर के राज्यपाल। तो मणिपुर के राज्यपाल हैं। इनके पास अतिरिक्त प्रभार था। कब से था? जगदीप धनखड़ के बाद। देखिए ये किसकी जगह अतिरिक्त प्रभार पर थे? अतिरिक्त प्रभार। और किसके स्थान पर आए थे? जगदीप धनखड़ के स्थान पर आए थे। जगदीप धनखड़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। कौन है उपराष्ट्रपति? तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति और आनंद बोस, सीबी आनंद बोस जो कि फार्मर आईएएस है। कौन? फार्मर आईएएस थे। इनको बनाया गया पश्चिम बंगाल का राज्यपाल। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की अगर सीएम पूछी जाए, सीएम वहां की कौन है? तो पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। और राजधानी आप सभी को पता होनी चाहिए, राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। हाई कोर्ट कहाँ है? कोलकाता। अब देखिए नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने? नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य अभी हम पढ़ा चुके। कौन बनाएंगे? डॉक्टर अरविंद विरमानी। कौन? डॉक्टर अरविंद विरमानी। तो सदस्य कौन नियुक्त किए गए? डॉक्टर अरविंद विरमानी पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए, उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष सुमन बेरी। क्या नाम है उपाध्यक्ष का? सुमन बेरी। और अगर सीईओ की बात करें, सीईओ कौन है वर्तमान में? परमेश्वर अय्यर। कौन है? परमेश्वर अय्यर। इसके बाद उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन है?
वर्तमान में सुमन बेरी। और नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसे बनाया गया? डॉक्टर अरविंद विरमानी। इसके बाद देखिए प्रसार भारती के नए सीईओ नियुक्त हुए थे। प्रसार भारती के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? गौरव द्विवेदी। किसे? गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया था। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अभी कुछ दिन पहले इनकी नियुक्ति हुई, ऋतुराज अवस्थी। कौन थे? ऋतुराज अवस्थी। तो ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। इसके बाद स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बताया था हमने, कौन? नताशा। क्या बताया था? नताशा। स्लोवानिया की पहली महिला, वहां की महिला पहली बार बनी है, क्या नाम है? नताशा। इसके बाद क्या पूरा नाम है? पर्क, नताशा पर्क और मूसर, नताशा पर्क मूसर। इसके बाद आईसीसी के अध्यक्ष, तो आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। देखिए दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। तो दूसरा क्या है? इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस मनाया गया। इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब देखिए इसका स्थापना दिवस 242वां मनाया गया। कब मनाया गया? किसके द्वारा मनाया गया? तो देखिए 242वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 18 नवंबर को। कब? 18 नवंबर को मनाया जाता है। अब मनाता कौन है? तो इंजीनियरिंग कोर कौन मनाता है? भारतीय सेना, भारतीय थल सेना द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय थल सेना द्वारा प्रत्येक वर्ष 18 नवंबर को इंजीनियरिंग सेवा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए इंजीनियरिंग कोर का इसका मतलब क्या होता है? तो सशस्त्र बल होते हैं, जो सशस्त्र बल एवं अन्य संगठन उनकी जो बुनियादी ढांचा होता है, उनका बुनियादी ढांचा, उसके विकास के लिए ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। कौन? इंजीनियरिंग कोर जो है सशस्त्र बलों के बुनियादी ढांचे की विकास का कार्य करता है, बुनियादी ढांचे में विकास का कार्य करता है। कब मनाया जाता है दिवस? 18 नवंबर को। इस बार कौन सा था? 242वां। कौन सा था? 242वां। किसके द्वारा? भारतीय थल सेना। अब भारतीय थल सेना की बात करते हैं, तो वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। अगर सीडीएस की बात की जाए तो सीडीएस वर्तमान में कौन है? सीडीएस देखिए, सीडीएस कौन है? सीडीएस वर्तमान में अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान सीडीएस हैं। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। 18 नवंबर को इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। इंजीनियरिंग कोर का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अब भारतीय थल सेना की अगर बात की जाए, तो भारतीय थल सेना दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस लिख लीजिएगा, थल सेना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अब देखिए अन्य दिवस की बात करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये पढ़ा चुके, कब मनाया जाता है? बाल दिवस ये भी पढ़ा चुके। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? अब बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। अब देखिए प्राकृतिक चिकित्सा है कब? 18 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 18 नवंबर को।
18 नवंबर को प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अब 18 से भी याद रखिएगा, सन 2018 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 2018 से शुरू हुआ था। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब से शुरू हुआ? ये एक दिन पहले है, 17 नवंबर। कब? 17 नवंबर। अब इसको अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब शुरू हुआ था, तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब शुरू हुआ था? 2015 में। कब? 2015 में शुरू। 2015 से मिर्गी दिवस शुरू। अब राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये पढ़ा चुके हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। कब? 16 नवंबर को। 16 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। 14 नवंबर। दिवस महत्वपूर्ण दिवस याद कर लीजिएगा। जो नए दिवस मनाए जा रहे हैं उनको बहुत ही ध्यान से याद करिएगा, क्योंकि उनके पूछे जाने की संभावना बहुत रहती है। देखिए आगे, विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये 12 नवंबर को। कब? 12 नवंबर को। 12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। कब? 12 नवंबर को। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा, ITTF के एथलीट आयोग में पहले भारतीय पहुंचे हैं। ITTF जो है उसमें एक आयोग होता है, कौन सा? एथलीट आयोग। तो एथलीट आयोग में पहले भारतीय पहुंचे हैं। नाम क्या है? अंचिता शरत कमल। अंचिता शरत कमल नाम सुना होगा आपने। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद इस बार किसे दिया गया? अंचिता शरत कमल को। मेजर ध्यानचंद की बात करते हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो इसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 25 लाख रुपए। अब वर्तमान में कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए। तो देखिए ITTF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। लिख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा एथलीट आयोग बनाया गया। एथलीट आयोग में पहली बार भारतीय पहुंचा है कोई, तो नाम क्या है? अंचिता शरत कमल। अंचिता शरत कमल कौन बनाया गया? अंचिता शरत कमल। अब देखिए पहले भारतीय बनाए गए। इसमें एथलीट आयोग ये जो बना है इसमें कितने सदस्य हैं? तो 4 महिला 4 पुरुष। कौन? 4 महिला 4 पुरुष, 8 सदस्य है। 8 के बाद 2 पैरा एथलीट भी शामिल है। कितने सदस्य हैं? इसमें लिख लीजिएगा, इस आयोग में 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य, जिसमें 4 महिला प्लस 4 पुरुष शामिल हैं। कितने? 4 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। इसके अलावा 2 पैरा एथलीट हैं। 2 पैरा एथलीट भी शामिल हैं। 2 पैरा एथलीट हैं, जिसमें से देखिए 8 सदस्य शामिल हैं, 4 महिला 4 पुरुष। इन्हीं में भारत के अंचिता शरत कमल को स्थान दिया गया। ये किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि खेलों का सर्वोच्च सम्मान भारत में है, तो इसकी राशि कितनी होती है? 25 लाख रुपए। किसे दिया गया? अंचिता शरत कमल को दिया गया। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? याद होना चाहिए, तैयब इकराम। क्या नाम है? तैयब, कई बार पढ़ा चुके हैं, तैयब इकराम। अब तो रट गया होगा, तैयब इकराम है। इसके बाद देखिए अंडर 19 वर्ल्ड कप पुरुष 2024 कहाँ होगा? अंडर 19 वर्ल्ड कप पुरुष वाला 2024 में होगा, महिला वाला 2023 में होगा।
अब महिला वाला पहली बार हो रहा, महिला वाला पहली बार हो रहा, पुरुष वाला कहाँ होगा, श्रीलंका में। पुरुष वाला कहाँ होगा, श्रीलंका में। महिला की अगर बात की जाए तो महिला 2023 में होगा, कहाँ पर होगा, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद देखिए कबड्डी विश्व कप 2025। अब कबड्डी विश्व कप 2025 की बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ होगा, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। कबड्डी 2025 विश्व कप कहाँ होगा, इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो इसकी मेजबानी इंग्लैंड कर रहा है। इंग्लैंड के कहाँ पर होगा, इंग्लैंड में अगर बात करते हैं तो इंग्लैंड में कहाँ पर होगा, वेस्ट मिडलैंड। कहाँ पर, वेस्ट मिडलैंड में, लिख लीजिएगा वेस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड। और ये है कहाँ पे, इंग्लैंड। कहाँ पर है, इंग्लैंड, याद हो जाना चाहिए। कहाँ पर है, इंग्लैंड, इंग्लैंड में। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप पुरुष 2024 श्रीलंका और महिला दक्षिण अफ्रीका। चौथा प्रश्न क्या है, मेटा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट बनी। तो मेटा इंडिया क्या है, फेसबुक की मदर कंपनी जो है मेटा का भारत में, तो मेटा इंडिया कहते हैं। मेटा को जो भारत में है उसको मेटा इंडिया कहते हैं। तो मेटा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट थी। वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी, नई बनी है। अब देखिए नई बनी है, 1 जनवरी को अपनी नियुक्ति ग्रहण करेगी। 1 जनवरी को, कब, 1 जनवरी को। अब मेटा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट नाम क्या है, संध्या देवनाथन। क्या नाम है, संध्या देवनाथन। तो संध्या देवनाथन इनका नाम है। अब देखिए ये किनके स्थान पर आई हैं, किसके स्थान पर, उन्होंने इस्तीफा दिया, इसके बाद संध्या देवनाथन को बनाया गया। अब संध्या देवनाथन को बनाया गया, अब ये कब शपथ ग्रहण करेंगी, 1 जनवरी को। कब, जनवरी में शपथ ग्रहण करेंगी, कब, 1 जनवरी से। अब इनके पहले कौन थे, अजीत मोहन। कौन थे, अजीत मोहन। स्थान किसका लिया है, स्थान अजीत मोहन। अजीत मोहन का स्थान लिया इन्होंने, किसने, संध्या देवनाथन ने। अब अजीत मोहन कहाँ चले गए, स्पेस इंक में, स्पेस इंक, इस स्नैप इंक है, स्नैप इंक में। स्नैप इंक एक कंपनी है, स्नैप इंक, इसमें चले गए कौन, अजीत मोहन, जो कि मेटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे। अब उसके स्थान पर संध्या देवनाथन बनी है। तो ये कब पद ग्रहण करेंगी, पद ग्रहण कब करेंगी, 1 जनवरी को। कब, 1 जनवरी 2023 से पद ग्रहण करेंगी। तो वाइस प्रेसिडेंट, अब वाइस प्रेसिडेंट का मतलब तो समझते होंगे, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, उपाध्यक्ष। वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपाध्यक्ष। अगर वाइस प्रेसिडेंट आ जाए, हिंदी में उपाध्यक्ष कहते हैं। तो मेटा इंडिया की बनी। मेटा इंडिया किसकी कंपनी है, फेसबुक की मदर कंपनी है। किसकी, फेसबुक की मदर कंपनी है, समझना चाहिए। फेसबुक की मदर कंपनी मेटा है। इसका नाम बदला गया था, कब नाम बदला गया, 2020-21 में। कब, 2020-21 में इसका नाम बदला गया था। अब देखिए नैन्सी पेलोसी ने पार्टी छोड़ी। नैन्सी पेलोसी कहाँ की है, प्रतिनिधि सभा की स्पीकर थी। कहाँ की, अमेरिका की। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी। किस पार्टी की थी, डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी इन्होंने छोड़ दी है। कौन सी पार्टी, नैन्सी पेलोसी ने इस्तीफा दिया, किससे, डेमोक्रेटिक पार्टी से। डेमोक्रेटिक पार्टी इन्होंने छोड़ दी है। इसके बाद देखिए ट्विटर के नए सीईओ बने। किसको हटाया गया है, पराग अग्रवाल को। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल भारत के थे, उनको हटा दिया गया है। अब कौन है, स्वयं एलन मस्क। किन्होंने कंपनी खरीद ली है, एलन मस्क। तो जिसकी कंपनी उसका राज, एलन मस्क की कंपनी, एलन मस्क का राज। अब देखिए किसको हटाया गया, पराग अग्रवाल। ये भारत के थे, चूंकि भारत के थे इसलिए हटाया गया इनको।
45 दिन बाद ब्रिटेन की पीएम का इस्तीफा। 45 दिन बाद ब्रिटेन की पीएम ने इस्तीफा दे दिया। तो क्या नाम था उनका? लिज ट्रस। क्या नाम था? लिज ट्रस। अब उनके स्थान पर कौन बना? ऋषि सुनक जी। ऋषि सुनक। कौन? लिज। किसने इस्तीफा दिया? लिज ट्रस ने। लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया। बने कौन है? ऋषि सुनक। याद होना चाहिए आपको, ऋषि सुनक ने इनका स्थान ग्रहण किया है। अब देखिए स्थापना, गूगल की स्थापना, ट्विटर की स्थापना, फेसबुक की स्थापना, व्हाट्सएप की स्थापना पता होने चाहिए कब हुई थी। तो बात करते हैं पहले गूगल की स्थापना। गूगल की स्थापना 100 से 2 पहले 1998। कब? 1998। तो 98 2 साल कम है, 2000 में 2 साल कम है, तो 98 में इसकी स्थापना गूगल की हो गई थी। कब स्थापना हो गई थी? 98 में। इसके बाद फेसबुक की अगर बात करते हैं तो फेसबुक की इसके कुछ दिन बाद हुई थी स्थापना। कब? सन 2004 में। 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। कब? 2004 में। बात करते हैं अगर व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। 2009 में। 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी और 2015 में इसका अधिग्रहण किसने कर लिया? फेसबुक ने। किसने? फेसबुक ने 2015-16 में। अब ट्विटर की अगर बात करते हैं, ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? तो ट्विटर की स्थापना हुई थी 6 में, 2006 में। 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी। 9 में व्हाट्सएप की स्थापना, 4 में फेसबुक की स्थापना, गूगल की स्थापना 1998 में। पांचवा प्रश्न शुरू करते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार बर्ड ऑफ द ईयर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर 2022 की घोषणा कर दी है। तो 2022 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार कौन सा बर्ड रहेगा? देखिए बात करते हैं तो 2022 बर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? किसके अनुसार? कैम्ब्रिज डिक्शनरी। तो किसे चुना गया? होमर। किसे? होमर। अब होमर ये शब्द कहाँ का है? अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का। अमेरिका का खेल बेसबॉल, बेसबॉल से संबंधित है। बेसबॉल से संबंधित है। किससे? बेसबॉल। बेसबॉल। बेसबॉल में होम रन। किसका? होम रन। होम रन। बेसबॉल के शब्द होम रन से संबंधित है। किससे? होम रन से संबंधित है। अब होमर नाम इसका रखा गया, होम रन से संबंधित है कहाँ का? अमेरिका का। कहाँ का है? अमेरिका का। अमेरिका का अनौपचारिक शब्द है। क्या है? अमेरिका का। अमेरिका का अमेरिका का अनौपचारिक अनौपचारिक शब्द है। कैसा शब्द है? अनौपचारिक शब्द है। अमेरिका का है। अमेरिका में बेसबॉल, तो बेसबॉल के होम रन, बेसबॉल के होम रन से लिया गया। होम रन से लिया गया तो होमर। क्या नाम रखा गया? होमर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्यों रखा? क्योंकि 2022 के पहले सप्ताह में 2022 के पहले सप्ताह में ये करीबन 75 बार सर्च किया गया था इंटरनेट पे। पहली बार नहीं, पहले सप्ताह में 75,000 बार सर्च किया गया, जो कि अब लगभग 79,000 बार सर्च किया जा चुका है। कितना? 79,000 बार। 75,000 बार एक सप्ताह में खोजा गया होमर शब्द। होमर याद रखना। क्या? होमर याद रखना है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार। किसके अनुसार? कैम्ब्रिज डिक्शनरी। ये इतना याद रखना, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार होमर शब्द। कौन सा? होमर शब्द। अब देखिए, अब बात करते हैं बर्ड ऑफ द ईयर 2022 कोलिंस डिक्शनरी। अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था कि कोलिंस डिक्शनरी ने अपना बर्ड 2022 के लिए चुना है। किसे चुना था? परमाक्रिसिस। किसे चुना था? परमाक्रिसिस। अब कैम्ब्रिज ने भी चुन लिया, तो कैम्ब्रिज का होमर है और कैम्ब्रिज का होमर है, कोलिंस का परमाक्रिसिस। याद रखना है। क्या नाम है? परमाक्रिसिस। परमाक्रिसिस। परमाक्रिसिस इसका होमर। अब देखिए डीएसएससी। डीएसएससी में महिला अधिकारी चुनी गई है। पहली बार चुना हुआ है महिला अधिकारियों का, पहली बार। अब डीएसएससी का मतलब क्या है? डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कमीशन। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कमीशन। तो डीएसएससी
कमीशन नहीं सॉरी कॉलेज है, DSSC, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, डिफेंस स्टाफ डिफेंस यस से सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। इसमें पहली बार महिलाओं का चुनाव हुआ, महिला अधिकारियों का चुनाव हुआ है। कितनी महिलाएं चुनी गई? तो 6। कितनी? 6 महिलाएं चुनी गई, याद रखिएगा 6 महिलाएं। और पहली बार लिख लीजिएगा, पहली बार चुनी गई 6 महिलाएं DSSC में, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के महिला अधिकारियों का चुनाव हुआ जिसमें 6 महिलाएं चुनी गई। अब देखिए आगे, बाजरा मिशन शुरू किया। तो बाजरा मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? बाजरा मिशन अभी शुरू किया गया, तो किस राज्य ने शुरू किया? असम ने। बाजरा मिशन किसने शुरू किया? असम ने, असम राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया। काशी तमिल संगम महोत्सव, काशी तमिल संगम महोत्सव शुरू किया गया। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, पहली कक्षा में पढ़ाया था हमने, काशी तमिल संगम महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो बनारस में। कहाँ पर? वाराणसी, लिख लीजिएगा वाराणसी में इसका आयोजन। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हो गया है, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हो गया है। कब इसकी लॉन्चिंग हुई? आज के दिन। कब? आज ही के दिन 11:30 बजे। लॉन्चिंग इसकी 15 को होनी थी, इसके बाद इसको खराब मौसम के चलते टाल दिया गया था। इसकी लॉन्चिंग आज मतलब 18 नवंबर को। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च, नाम क्या है? प्राइवेट रॉकेट है, पहली बार भारत में प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया। नाम क्या है? विक्रम यस, विक्रम यस नाम है। कब लॉन्च हुआ? 18 नवंबर को, 18 नवंबर को 11:30 बजे, 11:30 बजे। कब लॉन्च हुआ? 11:30 बजे लॉन्च हुआ। इसी तरीके के रोज हम प्रश्न लेके आते हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपको कोई भी परीक्षा देनी है तो क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखें और क्लास नोट्स बना लें, क्लास नोट्स बना लें, अपने नोट कर लें, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए आप रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। आप परीक्षा देंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।